आज हम आपको अदावल धाम तपोभूमि संतों की जो रही है घने जंगल के अंदर, वहाँ ले चलते हैं, वहाँ के दर्शन कराते हैं। वहाँ पे बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। बहुत घने जंगलों के अंदर ये स्थान था। अब तो थोड़ा सा धीरे धीरे आबादी बढ़ती चली गई, तो ये समझो आबादी के 2 किलोमीटर अंदर ही जंगल पड़ता है। आप वहाँ चलिए, आपको वहाँ पर प्राकृतिक रूप से गंगा जल की उत्पत्ति गोमुख से जो निरंतर बहता रहता है उसका उद्गम स्थल भी लास्ट तक दिखाएंगे। आप पूरा वीडियो देखिए। और वहाँ पे जो जलकुंड बने हुए हैं, आश्रम बना हुआ है, और कितना आगे 1-2 किलोमीटर कठिन रास्ता है, वो सारा दिखाएंगे आपको। जो लगभग अलवर से सिल्लीसेठ तिराया पहुंचकर, तिराए से सिल्लीसेठ और सिल्लीसेठ से पीछे उत्तर की तरफ चलकर ये स्थान आपको मिलेगा। आप चलिए, उस स्थान को आपके दर्शन कराते हैं। ये तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और महाराज जी के प्रवचन भी सुनाएंगे। चलो अब स्थान पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। इन कठिन रास्तों से चलते हुए ये थोड़ा बहुत ही रोड टूटा हुआ है और ठेठ तक पहुंचा जा सकता है। ये 500 साल पुराना आश्रम है। यहाँ सदा संतों ने तपस्या की है। बहुत दुर्गम स्थान है। आप वहाँ पहुँचकर प्रकृति का आनंद लीजिए। ये नाली या कह दिए नहर बनाई जा रही है, जो प्राकृतिक जल ये पीछे गोमुख से आ रहा है, तो जहाँ कीचड़ नहीं हो, आश्रम पर आराम से पहुंचा जा सके। ये महाराज जी का रहते हैं यहाँ आश्रम है। आश्रम के साथ ये छोटा सा कुंड है, इसके पास में एक दूसरा कुंड है। ये आगे आपको विस्तृत रूप से दिखाएंगे। ये आश्रम है महाराज जी का, काफ़ी पुराना आश्रम है। अब इसका थोड़ा नव निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी प्रवचन दे रहे हैं, सुनिए आप। महाराज जी यहाँ रहते हैं, हरिओम दास जी त्यागी जी। आप बचपन में लगभग 21 साल के साधु बन गए थे। तो पुराने ही कर्म है महाराज साधु बनने के। तो अपने गुरुओं के संगत में वहाँ आश्रम पर जाते रहे आप। आपके गुरु जी का आश्रम कहाँ है? गुरु का आश्रम 12 जिले में पड़ता है। वहाँ कितने साल रहे आप? 8-10 साल वहाँ रहे। उसके बाद चित्रकूट चले गए। 3 साल चित्रकूट रहे। उसके बाद फिर वहाँ से घूमते घूमते यहाँ पे कब आए? 2015 में आए। जब ये क्या पूरा जंगल था? मंदिर भी था यहाँ। किस चीज का मंदिर थे पहले आप आए जब? चूड़सिद्ध महाराज का, हनुमान जी का और चूड़सिद्ध महाराज जी का था। अब ये आपके सानिध्य में हो रहा है नव निर्माण, जितना भी हो रहा है ये निर्माण कार्य सब अभी आपके आने के बाद हुआ। पहले 2 मंदिर थे। और ये प्राकृतिक जल आता है, 12 महीना झरना चलता है। आप यही स्थान पे विराजते हैं, शहर वगैरह में नहीं जाते आप? बहुत कम जाते हैं। कभी कहीं जाना होता है दूसरे आश्रम पे तो ही जाना होता है। और कोई हमारे लिए निर्देश आज के समाज को देखते हुए हमें क्या आचरण करना चाहिए, कैसा चल रहा है, कलयुग है, इसमें उद्धार के लिए ईश्वर के प्रति आस्था से जुड़े और जोड़े। ये हमारा जीवन है। ईश्वर के प्रति आस्था रहेगी तो जीवों के प्रति दया भी रहेगी और प्रकृति का संरक्षण भी होगा, रक्षा भी होगी। ये सारी चीज़ें फिर सारे सत्कर्म होने लग जाएंगे। ऑटोमेटिक सत्कर्मी ही बच जाते हैं जब ऐसा भाव आ जाए। सत्कर्मी रहते हैं, पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कर दें, जंगल हरा भरा रहे, पेड़ लगा दें, जीवों के प्रति दया आएगी। दया होगी तो उनका मार्ग स्वतः ही प्रशस्त मार्ग पर ही चलेगा। कदम और देखेगा, मनुष्य आदर करना भी सीखेगा, एक दूसरे दया भाव आएगा। ये होना चाहिए हमारे
सब ईश्वर के प्रति आस्था से जोड़ें। आस्था रहेगी तो श्रद्धा भी रहेगी, उसे कुछ करने बिना श्रद्धा की कुछ होता नहीं। यहाँ अपने आश्रम पे आयोजन क्या है? अखंड रामायण पाठ होता है। तो अखंड रामायण पाठ 2 साल तक 108 पाठ करवाए। 2 साल तक लगातार 2 साल तक लगातार 108 रामचरितमानस के पाठ कराए। अखंड पाठ कराए और हर प्रतिमा एक सत्संग का आयोजन रखा जाता है। इस आश्रम पे प्रतिमा सत्संग होता है। 21 तारीख का फिक्स है। 21 तारीख को हर महीने की 21 तारीख को सत्संग का प्रोग्राम होता है। आसपास के सभी भक्त लोग सत्संग सब लोग उनके लिए बढ़िया प्रसाद बनाया जाता है। भंडारा होता है, उसके बाद सत्संग के बाद सुबह भंडारा होता है, शाम को सत्संग होता है। 1500 आदमी सत्संग में आते हैं, आसपास के गांव ढाणियों सभी लोग बढ़िया सत्संग है। सत्संग का ही प्रभाव या फिर वो जो 108 रामायण पाठ राम जी कथा जहाँ भक्ति भाव होगा, जहाँ सब कुछ विकास होता है, जहाँ पुण्य कर्म होंगे वहाँ पुण्य का प्रभाव ही फैलेगा। तो माया है जहाँ ईश्वर के भजन होते हैं वहीं फैल देते, वहीं अपने विस्तार में। माया आप ही लोगों की है, आप जैसे धन हमारा हम तो नहीं फकीर, हमारे पास धन ये आप ही लोगों का धन नहीं संचय करके हमने और पुण्य के इस परमार्थ के कार्य में लगा दिया। आप जिसका धन उसका धर्म, जिसका कर उसका कल्याण, जिसका अन्न उसका पुण्य जिसका होता है उसी को लगता है, उसी को। हाँ, येन कैन प्रकरण कलयुग में रामायण में से लिखा है, पुण्य जो है येन कैन प्रकरण किसी भी तरह से किया जाए कल्याण ही करता है। पुण्य धर्म पुण्य कर देते हैं, वह खारत नहीं जाता। छल से बल से और कण से ऐसा दास को आदेश भी हमारे जैसे दासों को, भाई तू पुण्य राम जी का कार्य करवाना है, ठीक है, चाहे छड़ करके लगवा दे, मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। कला से लगा दे या कलाकारी करके तो भी दोष नहीं, बलपूर्वक लगवा दे आड़ से तो भी नहीं लगेगा। तीनों स्थिति में किसी भी भगत को प्रेरित करके भी लगवाते हो तो भी जी जी वो अपने स्वयं इच्छा से लगाता है, वो तो है ही, तो अलग ही बात है। यदि आप उनको कहकर समझाकर लगवाते हो तो उसको उसका पूरा लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा और 10% करवाने वाले तो प्रेरित कर। हाँ, अपन माध्यम है, अपन तो माध्यम में तो लगा रहे हैं सोते हुए, नहीं तो उसको पता ही नहीं क्या होता है। पुण्य होगा उसको कोई ना कोई लाभ होगा तो उसको लोभ पड़ जाएगा पुण्य करने में, इस तरह की आस्था बढ़ेगी उसको, है ना। और वो सोते ईश्वर की शरण में आते, जितना पुण्य करेगा उतनी आस्था बढ़ती चली जाएगी। धर्म का प्रचार होगा, आगे बढ़ेगा, अपना संस्कृति बढ़ेगी। अच्छा, जब धर्म के आचरण करेंगे सभी तो प्रकृति भी हमारा साथ देगी, समय समय पर वर्षा होगी, झरने ऐसे ही चलते रहेंगे, ये आनंद ऐसे होते हैं। मोर बोल रहे हैं, पपिया, कोई जंगल ऐसे हैं जहाँ मोर की आवाज़ नहीं सुनाई आगे मुस्लिम बाउल ये आश्रम का परिदृश्य देखिए, सामने शिवालय है, कितना पुराना शिवालय है, आपको उसको देखकर ही मालूम पड़ जाएगा कि काफ़ी पुराना शिवालय है। भोलेनाथ से परिवार विराज रहे हैं यहाँ पे, और साथ में ही ये छोटी सी मंडी में हनुमान जी विराज रहे हैं। बहुत वर्षों पूर्व इनकी स्थापना की गई थी। ये आश्रम ही 500 साल पुराना आश्रम है, जब काफ़ी घना जंगल हुआ करता था। यहाँ आप देखिए, ये प्रकृति की प्राकृतिक छटा आप चारों तरफ देखिए आप। और ये जो कुई बनी हुई है, आपको ये कुई दिखाता हूँ, इसमें 3.5 से 4 फुट नीचे जो जगत बनी हुई है, उसकी वजह से पानी नीचे है, नहीं तो ये तो पानी बह रहा है सामने। ये कुई में 3.5 फुट नीचे ही पानी है, इसकी गहराई है नहीं। आप देखिए, ये जो छोटा सा दीवार खड़ी करके निकट बनाया गया है, यही वो प्राकृतिक जल का उद्गम स्थल है। इसके दीवार पे ये गोमुख लगाकर और ऊपर ये भोलेनाथ जी का स्थापना की गई है।
ये जो गौमुख है इसमें इसी तीव्रता से जलधारा निरंतर आती रहती है। जो कि देखिए आप गौमुख पे भोलेनाथ विराज रहे हैं। इसकी वेग है जो जल का वो निरंतर इतना ही बना रहता है। ये पास में 2 कुंड बने हुए हैं। ये बड़ा कुंड है, इसके पास में छोटा कुंड है। इनके अंदर जल रहता है। प्राकृतिक रूप से ये जल है, सुरक्षित है, जंगली जीवों के भी काम आता है। हम आपको दिखाते हैं यहाँ ये कुएं से पानी निकाल कर, ये शुद्ध जल है। यहाँ पर ये पानी पीने काम में लिया जाता है। कुछ पेड़ों से पत्ते वगैरह ज़रूर गिर जाते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा आपको?